एक बार अखबार में एक विज्ञापन छपा कि शहर के बाहर मेन रोड पर एक ढाबा बिक्री के लिए है और ये बहुत ही सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है। विज्ञापन को देखकर संजीव नामक युवक ने विज्ञापन देने वाले को फोन किया और ढाबा की लोकेशन लेकर मिलने का समय फिक्स कर लिया, क्योंकि वो ढाबा खरीदने का बहुत इच्छुक था और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि ये ढाबा बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा था। दूसरे दिन तय समय से पूर्व वो ढाबा की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। लोकेशन के हिसाब से ढाबा के नजदीक पहुंचकर संजीव ने आसपास के दुकानदारों से ढाबा के बारे में पूछे तो कोई भी सही से जवाब नहीं दे रहा था। कोई कहता पता नहीं, कोई पूछता आप ऐसा ढाबा खरीदना ही क्यों चाहते हैं। संजीव दुकानदारों की बात सुनकर सरप्राइज हो रहा था। फिर बुजुर्ग दुकानदार ने बताया कि ढाबा में भूत है, जो कोई भी वो ढाबा रेंट पर लेता है या खरीदता है वो वहाँ टिक नहीं पाता है। बुजुर्ग दुकानदार ने सलाह देते हुए कहा कि तुम भी ये ढाबा मत खरीदो, तुम्हें भी नुकसान होगा। संजीव ने फोन निकाला और विज्ञापन देने वाले व्यक्ति से बात की, जिसका नाम मोहित था। मोहित ने संजीव को कुछ तकरीबन 25 मीटर आगे आने को कहा। दोनों के कार के नजदीक खड़े होकर ही बात की और संजीव ने दुकान के पेपर चेक किए जो सही निकले। फिर संजीव ने मोहित को तय राशि का भुगतान कर वो ढाबा खरीद लिया। संजीव ने मोहित से पूछा कि ये भूत का क्या चक्कर है, आसपास दुकान वाले बोल रहे हैं यहाँ कोई भूत है। मोहित ने कहा ये सब आसपास के लोगों की अफवाह है, वो लोग ये ढाबा बिकने नहीं देना चाहते हैं, खुद सस्ते दामों पर मांगते हैं और बाहर के लोगों को वापस भेज देते हैं। संजीव ने सोचा शायद ये मोहित सच कह रहा है। दूसरे दिन सुबह के समय वो ढाबा पर पहुंचा तो उसे सोचा साफ सफाई के लिए मजदूर बुलाता हूँ, पर कोई भी मजदूर उसके ढाबे पर काम करने को तैयार नहीं हुआ। मायूस होकर संजीव ने खुद ही सारी सफाई की और ढाबा को सेट करके सारे बर्तन धोकर अपनी जगह पर सेट कर दिए। टेबल कुर्सियां तरकीब से लगा दी। उसे दुकान के नाम, जो कि बाबा का ढाबा था, को वैसे ही रहने देने का फैसला किया। उसको ये नाम बहुत पसंद आ रहा था। संजीव ये सब कुछ करते हुए बहुत थक गया था। फिर भी वे ढाबा के लिए सामान खरीद कर लाया और दूसरे दिन ढाबा खोलने का सोचकर ढाबा में ही एक तरफ अपनी सोने की जगह बनाकर सो गया। दूसरे दिन संजीव ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया और लगा ग्राहकों का इंतजार करने। सुबह से दोपहर और देखते देखते शाम हो गई, पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। संजीव मायूस हो गया और अपने आप को तसल्ली देने लगा, आज पहला दिन है, शायद इसलिए ग्राहक नहीं आए। दूसरे दिन फिर संजीव ने ढाबा को सेट कर खाना बनाया, पर पास से कोई भी ग्राहक नहीं आया। दोपहर को 2-3 आदमी, जो कि ट्रक ड्राइवर जैसे लगते हैं, वे उसकी दुकान में आए और खाने के लिए पूछा। संजीव ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया और बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको खाना खिलाया। ग्राहकों को वो खाना बहुत पसंद आए। संजीव ने बिल में भी उनको डिस्काउंट दिया तो वो और भी खुश हो गए। ग्राहकों ने बताया कि उनका ट्रक पास ही में खराब हो गया है, हमें बहुत भूख लगी थी, पर आपके ढाबे का खाना हम बहुत पसंद आया। हम अपने बाकी साथियों को भी आपके ढाबे पर खाना खाने को बोलेंगे। कुछ ही दिनों में उसके ढाबे पर ग्राहकों का भीड़ लगना शुरू हो गया। काम बढ़ता ही जा रहा था, पर कोई भी हेल्पर उसकी दुकान पर काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। एक दिन संजीव ने रात सोने से पहले सुबह खाने के हिसाब से सामान किचन में स्टोर से निकल कर रख दिया और सोचा सुबह जल्दी उठकर तैयारी करूँगा। पर दूसरे दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि सब्जी कटी हुई है और खाने की सारी तैयारी हो गई है। संजीव बहुत हैरान हुआ, पर ग्राहकों के आने का समय था, वो काम में लग गया। रात को सोने से पहले उसे सुबह खाने की सब सामग्री किचन में टेबल पर रख दी और सो गया। वो सुबह उठा तो देखता है कि सारा काम हो चुका है, खाना तैयार है। अब तो वो बहुत हैरान हुआ कि सारा खाना तैयार है और खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, उसके बनाए खाने से भी ज्यादा। ये सिलसिला यूं ही चलने लगा, पर मन ही मन संजीव बहुत घबराया हुआ था और पता लगाना चाहता था कि ये सब कौन कर रहा है। दिन भर वो ग्राहकों की चहल पहल से व्यस्त रहा, पर उसके मन में ये बात चलती रही कि खाना कौन बना कर जा रहा है। संजीव ने फैसला किया कि आज रात पता लगाएगा कि खाना कौन बनाता है।
रात को उसके फिर सारा सामान किचन में सुबह खाने के हिसाब से निकल कर रख दिया और सोने की एक्टिंग करने लगा। उसने देखा कि रात 12 बजे बूढ़ा आदमी उसको किचन में काम करता हुआ दिखा। वो बहुत ही आराम से सारा काम कर रहा था। संजीव उठकर बैठ गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये बूढ़ा आदमी कौन है और ये मेरा काम क्यों कर रहा है। संजीव ने डरते हुए उससे पूछा, बाबा ये काम तुम चोरी चोरी क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे बात करके करते तो मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे भी देता, और तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? यहाँ आसपास तो तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने। तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी ने संजीव को बताया कि वो इस दुकान का मालिक है। संजीव तुरंत बोला कि मैंने तो ये ढाबा मोहित से खरीदा है। हाँ, मोहित मेरा ही बेटा है। वो अपनी नौकरी और परिवार के साथ दूसरे प्रदेश में रहता है। मोहित की कोई भी रुचि ढाबा चलाने की नहीं थी। मैंने कई बार उसे बोला पर वो नहीं माना। मैं ढाबे पर ही काम करता और तुम्हारी तरह यहीं पर तो जया शो जाया करता था। एक दिन यही किचन में अधिक उम्र होने के बाद मेरी मौत हो गई। मोहित ने बाद में ढाबा बिक्री या किराए पर देने का मन बनाया। कोई इसका नाम बदलने की बात करता है, कोई और बिजनेस इस जगह पर करने का प्रयास करता, पर मैं उनको डरा कर भगा दिया करता था। पर आपने मुझे तो डराया नहीं। हाँ, क्योंकि जब तुम ढाबा लेने आए तो मैंने तुम्हें भी ढाबा से भगाने की सोची, पर देखा कि तुम भी ढाबा चलाना चाहते हो और मेरे ढाबे का नाम भी नहीं बदला। हर काम खुद करके ढाबे की सफाई की जैसे मैं किया करता था। मुझे मन खुशी हुई कि चलो मेरा नाम मेरे बेटों ने ना सही तुमने इस मार्केट में कायम रखा और धीरे धीरे ढाबा चलने लगा। उन ट्रक ड्राइवर का ट्रक भी मैंने ही खराब कर उनको यहाँ खाने के लिए भेजा था। संजीव बुजुर्ग भूत के पैर छूने लगा, पर बाबा ने उसे गले लगा लिया और कहा किसी को कुछ बताना नहीं। और इस तरह से भूत बाबा और संजीव मिलकर ढाबा चलाने लगे। इस तरह भूत बाबा का ढाबा चल पड़ा, जिसका नाम तो वही है बाबा का ढाबा, पर लोग इसको आज भी भूत बाबा का ढाबा के नाम से जानते हैं।